जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर हालांकि MCD के चुनाव का बिगुल अच्छी तरह बच चुका है। मौसम में बेशक सर्दी हो थोड़ी थोड़ी, लेकिन चुनाव की गर्मी हर प्रत्याशी के अंदर इस समय चल रही है। और वार्ड नंबर 22 में मौजूद हूँ और शगुन बढ़ाना जी मेरे साथ मौजूद, जो कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है मैडम आप। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आज हमारा उद्घाटन समारोह भी है और दिनेश जी यहाँ पर आके उन्होंने 4 चांद लगाए हैं और मैं इस इंटरव्यू को लेके आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं भी आशा करूँगा कि आपके आने से अगर क्षेत्र में 4 चांद लगें तो मैं क्या, मेरी क्षेत्र की जनता भी बड़ी खुश होगी। बस यही आशा है, मैं इसी उम्मीद से आई हूँ। मेरी जो उम्र है उस उम्र में शायद ही किसी को टिकट मिला होगा आज तक, स्पेसिफिकली एक नेशनल पार्टी से। तो मेरी पार्टी ने मुझ में कुछ स्किल्स देखे होंगे और उन स्किल्स का मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर यूटिलाइजेशन करना चाहती हूँ, उपयोग करना चाहती हूँ, डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। ठीक है शगुन जी, मैं आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछूंगा, हालांकि हर वोटर को ये चीज़ पूछनी चाहिए क्योंकि आप खुद एक एडवोकेट हो, तो क्वालिफिकेशन पूछना वो लाजमी बात नहीं बनेगी यहाँ पे। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? नहीं, मुझे पहले मैं आपके इससे पिछले सवाल का जवाब देना चाहूँगी। हर दर्शक को, हर वार्ड 22 के निवासी को अपने हर कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं, मैंने ये कहा कि आप एक एडवोकेट हैं, वो तो मैं कैमरे पे रख रहा हूँ, इसलिए मुझे क्वालिफिकेशन सवाल नहीं करना है आपसे। वो दर्शक अपने आप समझ गए, जब आप एडवोकेट हो तो क्वालिफिकेशन वाला तो मैटर ही नहीं रहता। क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं अपने बाकी को कैंडिडेट्स के लिए भी बोल रही हूँ जिनके क्वालिफिकेशन थोड़े आजकल डाउट में है, मुझे भी और जनता को भी। ठीक है, अपना राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड ये रहा है कि मैंने NSUI के साथ काम किया है, एक्टिवली उनके साथ जुड़ी रही हूँ। अभी सिर्फ 25 इयर्स की एज है, तो मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट नहीं है अपने राजनीतिक बैकग्राउंड को लेकर, बट मेरा सोशल वर्क का बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लगता है कि राजनीति से ज़्यादा आपका सोशल वर्क बैकग्राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCD इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि MCD इलेक्शंस वो पहला पड़ाव होता है किसी भी जनता के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे आपका सबसे क्लोज रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ क्या है? हमारी लोकेलिटी, हमारे बड़े, हमारे बच्चे, उनके लिए हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और बाकी सारी सुविधाएं, कि वो एक स्वच्छ एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो एक अच्छे डेवलप्ड जगह पर रह रहे हैं, जहाँ पर वो गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, मैं इस सेक्टर, इस क्षेत्र का निवासी हूँ या निवासी हूँ। अगर बात करूँ, आपने चुनाव की तैयारी करी, कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी कि वहाँ से मुझे जो है तैयारी करनी? मैंने कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसीलिए चूज़ करी, रादर मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे चुना है क्योंकि इस पार्टी से आज तक सभी को यही शिकायत रही है कि जो ऊंचे तबके पे नेता बैठे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वरिष्ठ नेताएं हैं, वो कब तक पार्टी में रहेंगे और युवाओं को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की ये मुहिम रही थी इस बार कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दें और राजनीति में एक रिप्रेजेंटेशन जो यूथ का होगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। अब 250 सीट्स में से कम 75 सीट्स जो गई हैं वो युवाओं के पास गई हैं, और उनमें से एक हूँ मैं। बहुत प्राउड होता है मुझे ये कहते हुए। पिछले 70 सालों तक कांग्रेस ने जो है हमारे हिंदुस्तान पर राज किया, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि वो बड़ा बेखूबी से राज किया, लेकिन इसमें भी कोई जो है अब शक वाली बात नहीं कि आज कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा, कहीं पे भी नहीं है, नहीं दिल्ली ना तो केंद्र में। करेक्ट करना चाहूँगी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी, है और हमेशा रहेगी। कांग्रेस का वजूद नहीं मिट सकता। तभी हमारे जो राहुल गांधी जी की जो मुहिम है वो इसीलिए आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, यहाँ पर मेरे बड़े भी मौजूद हैं, आप भी मुझसे उम्र में बड़े हैं, और आपको भी ये देखकर अच्छा लग रहा होगा कि एक 25 साल की लड़की MCD चुनाव में खड़ी हुई है। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ी हुई, ना अपने सिर्फ परिवार के लिए खड़ी हुई हूँ, मैं उन सभी लोगों के लिए खड़ी हुई हूँ जो चाहते हैं कि हाँ, हम बदलाव देखें। हम थक गए हैं, 15 साल से MCD में BJP की सरकार है। मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल ये, पिछले जब 70 साल तक कांग्रेस ने जो राज किया, आज जनता उसको पसंद क्यों नहीं कर रही है? मेरे को तो ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि जनता से पसंद नहीं कर रही। फिर भी देख लो, कहीं पे भी नहीं है, ना केंद्र में है, ना दिल्ली में है, ना सेंटर में। लेकिन कांग्रेस हर जगह है। आप कहाँ से आए हैं? आप यहाँ पे पास में ही है। अगर हम अपना जनकपुरी, विकासपुरी का, दिल्ली में किसी भी जगह पे, मेरी बात तो पूरी सुनिए आप। सच ये है, सच है कि आप 4 फ्लाईओवर टाप के आते हैं, जल्दी से पहुंच जाते हैं। वो किसकी देन है? शीला दीक्षित जी की देन है। पीतमपुरा का जो गोल चक्कर है मधुबन चौक का, वो किसकी देन है? शीला दीक्षित जी की देन है। कांग्रेस की देन और क्या क्या है हमारे पास? हमारा जो लैंडमार्क है वो है अंबेडकर हॉस्पिटल। किसने बनाया?
कांग्रेस ने बनाया। राजीव गांधी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। तो कांग्रेस का वजूद तो सर ना आप हटा सकते, ना मैं हटा सकती, ना पार्टी खुद हटा सकती। उसके बावजूद छोड़कर जा चुकी है। ठीक है, उसके मैं मानता हूँ उस चीज़ के एक्सेप्ट करूंगा मैं कि हालांकि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली बनाने वाली कांग्रेस थी, लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद भी जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है अब वो पसंद नहीं, और उसके ही नेता टूट टूट के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। मैं इस शब्द को थोड़ा गलत मानती हूँ कि पसंद नहीं करते हैं। ऐसा कोई नहीं कि कांग्रेस को पसंद नहीं करता। मैं घर घर डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ, और जैसे ही मुझे लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं कि जी जो विकास, जो कार्य कांग्रेस ने किया, जो विकास, इनफैक्ट मैं आपको हमारे एक निगम पार्षद का भी एग्जाम्पल दूंगी। शशि गोपाल जी रही थी, शशि बाला जी, उनका उदाहरण आज, उनका टेन्योर आज से 5 साल से पिछला टेन्योर था। उसके बाद भी भाजपा के निगम पार्षद से ज़्यादा मुझे अपने कांग्रेस के निगम पार्षद का नाम सुनने में आता है। वो मुझे खुद एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए उनका टेन्योर पिछला था, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास करके दिखाया है। तो क्यों करा? क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व था। सिर्फ और सिर्फ मेरी पार्टी की वजह से हमें ये गर्व से कहने को मिलता है कि जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितने भी छाप छोड़ी गई है, जो भी आप कोई भी आप एक लैंडमार्क उठा लें, वो उसमें कांग्रेस का हाथ ज़रूर है पीछे। और ऐसा नहीं है लोग कांग्रेस को नहीं पूछ रहे हैं, हर कोई कांग्रेस से फिर भी सत्ता में नहीं आ पा रही। सत्ता में आएंगे तभी तो उन्होंने युवा क्यों नहीं क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं आ पा रही? देखो अब तो मेरी बात सुनो। अब ये तो भविष्य में पता लगेगा, चुनाव होने के बाद पता लगेगा, रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा भाई सत्ता में आती है या नहीं आती है। लेकिन अब तक की मैं बात करूं पिछले कई वर्षों से, और आपको भी पता अच्छे से नहीं आ पा रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हमें राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्ट है, और राइट टू चूज आर रिप्रेजेंटेटिव है। और हर जनता चाहती है कि बदलाव आए। हाँ, कांग्रेस ने बहुत लंबा राज किया, तो जनता ने दूसरी पार्टीज को मौका दिया कि आप भी आगे आइए, आप भी दिखाइए आप क्या कर सकते हैं। हाँ, हमने कांग्रेस का नेतृत्व देख लिया बहुत सालों से, तो मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि जनता ने कांग्रेस को चूज नहीं किया, जनता ने एक नई पार्टी को मौका दिया, क्योंकि उनका हक है वो मौका देना। और वो अब जान गए हैं कि वो मौका देने से उनको क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई है, और अब वो वापस चाहते हैं कि कांग्रेस आए। मैं नहीं कह रही हूँ, ये शब्द मेरे नहीं है, ये जनता मुझे कह रही है कि कांग्रेस को आना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस में युवाओं का रिप्रेजेंटेशन है तो कांग्रेस से बेहतर पार्टी हो ही नहीं सकती है। अभी वार्ड 22 से आप तैयारी कर रहे हो, और इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर आपके पास हैं? सेक्टर 5, सेक्टर 6 एंड सेक्टर 11। ठीक है। सेक्टर 5 के अंदर आपने कार्यालय खोला है। यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? यहाँ की मूलभूत समस्याएं ये हैं कि यहाँ पर सबसे पहले सफाई नहीं है। अगर कोई टॉयलेट्स भी बने हैं, एक पार्क में है टॉयलेट, यहाँ पे मैंने देखा है, जितना भी मैं अभी भ्रमण किया है, मैंने पदयात्राएं की है, सिर्फ एक पार्क में टॉयलेट मिला, वो भी डीडीए के अंदर आने वाला पार्क है। एमसीडी पार्क में एक टॉयलेट तक नहीं है, जबकि यहाँ के बड़े बुजुर्ग बच्चे पार्क्स से बहुत जुड़े हुए हैं। सुबह शाम पार्क्स भरे होते हैं, लेकिन वहाँ एक टॉयलेट नहीं है, गंदगी इतनी है। और अगर जैसे मैं और आप वार्तालाप कर रहे हैं, यही वार्तालाप हम शाम के 4 बजे के बाद कर रहे होते, बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते, हम कर ही नहीं पाते क्योंकि मच्छरों ने हमें खड़े ही नहीं होने देना था। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी गंदगी की, पार्किंग की और पेंशन्स की। जो एमसीडी के जो पहले वर्कर्स हैं, जो कांग्रेस लेकर आई थी पेंशन स्कीम, वो बंद कर दी गई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो भी है। फिर मैं देखती हूँ मेरे साथ में, मेरे कार्यालय के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, उससे मुझे याद आ रहा है कि जोड़ों की समस्या है। जो मकान जोड़े में बनते हैं वो ऑथराइज नहीं है। लेकिन हम सब, शायद ये बात 75% लोगों को नहीं पता हो कि वो ऑथराइजेशन कर दी गई थी काफ़ी पहले, 8 साल पहले, जब सभी RWA के प्रेसिडेंट्स ने एक होकर वो फाइल वापस, हाँ जी, अपील डाली थी, वो फाइल वापस टेबल पे रखवाई थी और ऑथराइजेशन को आगे बढ़वाया था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन आज तक भी नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारा रहना, हमारा एनवायरनमेंट और हमारी स्वच्छता यहाँ पे है, प्लस पार्किंग और भी बहुत इश्यूज़ हैं। मैं अगर एक इश्यूज़ की लिस्ट लेकर खड़ी हो गई तो शायद हमें शाम हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए मैं यहीं पर अपना जवाब समाप्त करना चाहूँगी। अभी सेक्टर 5 में कितनी पॉकेट्स हैं, कितनी ब्लॉक्स हैं, इसके बारे में कुछ पता हो? हाँ जी, बिल्कुल पता है, काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं। अभी तक मैंने जो भ्रमण किया है वो C1, C2, C5, C7, B2, B3 और आपका जो है एक A1 पॉकेट है। तो और सभी में पार्क्स बहुत सारे हैं। छोटू राम पार्क है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी वहाँ पे कूड़े का ढेर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको नज़र आ जाएगा। तो मेरा जो भ्रमण कहता है वो यही कहता है कि पॉकेट जो भी हो, समस्याएं सबकी सेम है। ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे वाकई इनसे बात करके, क्योंकि हर चीज़ का जो जवाब है इनके पास वो सलीके से और बड़ा मर्यादापूर्ण दे रही हैं, वो बहुत अच्छे से दे रही हैं। दूसरा, यहाँ पे जो समस्याएं हैं, निगम के जो कर्मचारी हैं वो आपको क्या लगता है कितने कर्मचारी यहाँ पर हैं अभी जो रजिस्टर में वहाँ पर हैं एमसीडी? मैं आपको आंकड़ा नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मुझे सही आंकड़े देने का शौक है।
गलत आंकड़े मैं कभी कोट नहीं करूँगी, तो मैं ये आपका आंकड़ा आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं। लेकिन उनकी भी मैं आपको एक समस्या ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं मिली हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनमें भी काफ़ी लोग हैं जो MCD के एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं सभी की एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होती है, MCD की कोई यूनिफॉर्म नहीं है। क्या आप जानते हैं MCD है वो कब पहन के आते हैं? जब DC का राउंड हो या कोई बड़े अधिकारी का राउंड हो तब। एग्जैक्टली वो नहीं पसंद कर रहे क्योंकि उसकी शायद क्वालिटी इतनी बेहतर ना हो या उनके पास हो ही ना, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। आज से 8-10 साल पहले तक भी उनको अपना साबुन, नहाने के साबुन से लेकर हर चीज़, घर का तेल वगैरह सब प्रोवाइड होता था। समस्या बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड होती थी। आजकल कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा है, पेंशन तक तो प्रोवाइड हो नहीं रही है, सुविधाएं तो बाद में प्रोवाइड हो, सैलरी तक नहीं हो पा रही, सैलरी टाइम पे पेंशन की बात, हाँ सैलरी नहीं मिलती है। और हाँ, एक और बात, मेरे शब्द नहीं है, जनता के शब्द हैं कि जब कांग्रेस राज में थी, जब कांग्रेस पार्षद में थी, तब 1 तारीख को चाहे घड़ी की सुई इधर से उधर हो जाए, आपकी सैलरी 1 तारीख को अकाउंट में आ जाती थी। और आज अगर आप किसी MCD एम्प्लॉय को आज पकड़े और आज तारीख है 23, हो सकता है 80% चांस है कि उसको आज भी अब तक अपनी सैलरी ना मिली हो। ठीक है। आप एक एडवोकेट हो और एडवोकेट होने के बाद आपको राजनीति में आने का शौक कैसे? मैं बचपन से यही सोचती थी कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो हमें एक समाज से जुड़ा हुआ प्रोफेशन पकड़ना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले मैंने वकालत की। अच्छा, ठीक है। कोई युवा आएगा, ठीक है, कोई हमारे जनरेशन का इंसान आएगा रिप्रेजेंटेशन लेकर कि हाँ पॉलिटिक्स में एक युवा नेता भी आ सकता है। क्योंकि अगर आप, मैं या किसी और से भी पूछे पॉलिटिशियन वर्ड, तो सबसे पहले हमारे निगाह में आता है एक कोई बुजुर्ग, कोई सीनियर, कोई बहुत ही दुनिया देखा हुआ इंसान। कोई युवा इंसान हमारे पहले दिमाग में नहीं आएगा। तो ये जो कंसेप्शन है, ये जो नोशन है, इसको बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स भी एक वायबल प्रोफेशन रहे हमारे युवाओं के लिए। ठीक है। एक लास्ट सवाल है, अभी अगर आप पार्षद बनते हो तो सबसे प्रायोरिटी में आपके लिए क्या काम यहाँ पे रहने वाला है? मेरा सबसे प्रायोरिटी का काम रहेगा, एक तो सबसे पहले पार्किंग की समस्या दूर करनी है। कहाँ पे है पार्किंग की समस्या? हर जगह। आपने अपनी गाड़ी कहाँ लगाई है? रोड पे लगाई होगी। तो सबसे पहले एक पार्किंग का इशू में सही करना होगा। कैसे करोगे? कैसे करेंगे? हम सोच रहे हैं कि एक, जैसे आपने देखा होगा यूनिटी 1 में एक प्रॉपर पार्किंग का एरिया एक बना है, ठीक है, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग है। तो वो हम हर सेक्टर में एक जगह तो दे सकते हैं स्टार्टिंग के। मैं एक रीजनेबल चीज बोल रही हूँ, मैं एक बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहती हूँ, मैं वो चीजें करना चाहती हूँ वही बताना, क्योंकि जो पॉसिबल है। हाँ जी। दूसरा, तो मैं पेंशन स्कीम को वापस लाना चाहती हूँ। तीसरा, मैं अपने MCD के खुद के एम्प्लॉयज की जो सैलरीज है और जो एरियर्स है उनको क्लियर करना चाहती हूँ। चौथा, मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी ब्लॉक में यहाँ पे रहते हैं, सेक्टर्स में लोग रहते हैं, उनको एक स्वच्छ वातावरण मिले। उनके लिए वो प्राउड से कह सके कि हाँ हम इस क्षेत्र में रहते हैं। उन्हें कुछ कभी कोई बाहर से उनका रिलेटिव आए तो प्राउड से घुमा सके कि देखिए हमारा पार्क है, क्या आपके क्षेत्र में ऐसा पार्क है? तो मेरा पहला प्रायोरिटी यही रहेगा, सफाई, आपका पेंशन्स और हमारी पार्किंग की समस्या। ठीक है। आज राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, कितने दिन हो गए आज उसको? अगेन आंकड़ा मैं सही आपको तभी बताऊंगी जब मुझे इसका एग्जैक्ट पता होगा, पर हमने देखा है काफी महीनों से चल रहा है, अराउंड 5 मंथ्स हो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी सभी लोग गलत बता रहे हैं, आप मुझे सही करते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बड़े लोग जो भी है वो मुझे करेक्ट करें। 2.5 महीने हुए हैं। अच्छा, 2.5 महीने हुए हैं। हाँ जी, तो थैंक यू मेरे को करेक्ट करने के लिए। और इसीलिए, और जैसे कि सुनने में आ रहा है जनता से 5000 किलोमीटर चल चुके हैं राहुल जी, तो सबसे पहले तो मैं 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर हुए हैं। चलिए, आप लोग पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर आंकड़े पता होंगे। चलिए, इंटरव्यू को मैं यहीं पे रोकूंगा। और वाकई मैं एक चीज बताना चाहूंगा सभी वोटर से, जो सवाल मैंने इनसे करे हैं वो सवाल हर वोटर को करने चाहिए। ये जरूर जानना चाहिए कि हमारा जो प्रत्याशी है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसको समस्याएं उस क्षेत्र की पता है नहीं पता है जिस जगह पे वो वोट मांगने जा रही है। क्योंकि वोट मांगना इनका अधिकार है और वोट देना हम लोगों का अधिकार है। सिर्फ वोट देने का मतलब ये नहीं कि कोई सी भी पार्टी का आया, हमारी जात का आया, हमारे धर्म का आया, हमारे गोत्र का आया और उन्होंने ठप्पा लगा दिया। हमें ये भी देखना चाहिए वो कितनी क्वालिफिकेशन है उसकी, वो उसको समझ है या नहीं है। क्योंकि हम लोग अपना कीमती वोट डाल देते हैं, हम लोग अपना कीमती वोट धर्म के नाम पे डालते हैं, जात के नाम पे डालते हैं, क्षेत्रवाद के नाम पे डालते हैं, अपने राज्य के नाम पे डालते हैं। हम लोग अपने उस व्यक्ति को नहीं चुनते जो हमारे लिए सक्षम है। हालांकि मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ,
मैं फिर बता दूं, मैं इनका प्रचार नहीं करूंगा, आपका अपना अधिकार है, आप कांग्रेस को दें, बीजेपी को दें, आम आदमी पार्टी को दें, निर्दलीय दें, और इस बार तो मोदी जी ने एक और दिया है कि नोटा, आप जिस मर्जी पे बटन दबाएं, वो आपका सबका अपना अधिकार है, लेकिन जरूर उस व्यक्ति को जरूर दें जो पढ़ा लिखा है, समझदार, जो आपके क्षेत्र की समस्या को समझ सकता है। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी।